से फेसबुक पे ही बातें करती थी। ऐसे ही हमारी बातें होती रहीं। मैं बहुत अच्छी फैमिली से था, वो भी बहुत अच्छे से बिलोंग करती थी, अच्छी फैमिली से। वो भी पढ़ती थी। उसके 3 भाई थे। एक दिन उसने कहा कि मेरे पापा का शेयर मार्केटिंग में बहुत लॉस हो गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो? उसने कहा हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। वह रहने वाली थी मऊ की। उससे पूछा कि तुम बताओ कहाँ हो? उसने कहा कि क्या करोगे जानकर। उसके बाद मेरी उससे बात होनी बंद हो गई। मैं इधर पढ़ाई करके मेरी जॉब भी लग गई। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। मैं जब स्कूल जाता था तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता था। मैं खुद ही बनाता था, खुद ही सारा काम करता था। मैं थक जाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। उसी समय एक लड़की मेरे दरवाजे पे आई और उसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया और उसने बोला कि तुम मेरे भाई बहन का एडमिशन करवा दो अपने स्कूल में। मैं तुम्हारे घर का काम इसके एवज़ में सारा काम कर दूंगी। मैंने बोला कि ये कैसा मजाक है? उसने कहा कि सच बोल रही हूँ। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं आपका खाना बना दूंगी, कपड़े धो दूंगी, घर की सफाई कर दूंगी, सारा काम मैं आपका कर दूंगी। मैंने बोला ठीक है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने भी उसकी बहन का एडमिशन अपने स्कूल में करवा दिया। मैं खुश था कि मुझे फ्री में सारा काम करने वाली एक काम वाली मिल गई है। उस समय काम वाली बहुत ही महंगी मिलती थी और पैसे भी लेती थी और घर का भी कुछ सामान गायब कर देती थी। मैंने सोचा इसके बहन भाई की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा खर्चे भी नहीं उठाने पड़ेंगे और फ्री में मुझे एक मेड मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसको अपने घर रख लिया। अब वो डेली मेरे घर आती थी और खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, घर की साफ़ सफाई करती थी। इसी तरह उसका रोज़ घर में आना जाना शुरू हो गया। वह काम करती रहती थी और मैं उसके भाई का एडमिशन अपने स्कूल में करवा दिया था। उसकी बहन का भी एडमिशन, उसकी फ़ीस भी मैंने जमा कर दी थी। मेरी फेसबुक जो फ्रेंड थी अब उसका कोई मैसेज भी नहीं आता था। मैं डेली उसका मैसेज खोलकर देखता था। मुझे ऑनलाइन कभी देखी ही नहीं जाती। वो बहुत ही परेशान रहता था। मैं सोचता था कि आखिर वो लड़की गई कहाँ और मेरे घर के साफ़ सफाई करने लगी वो लड़की आकर। तो थोड़ा सा मेरी परेशानी कम हो गई क्योंकि मैं थक जाता था काम कर कर के। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रोज़ वह मेरे घर आई। उसके हाथ में पकौड़े थे। उसने कहा कि आप खाओगे? मैंने कहा कि तुम लाई कहाँ से हो? उसने कहा कि ये मेरे घर पर बने हैं। बहुत स्वादिष्ट पकौड़े थे। मैंने उस पकौड़े को खाया और मैंने पूछा कि तुम उदास क्यों हो गई? उसने कहा कि मेरे पापा का काम अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे पापा रेहड़ी लगाते हैं, मोमोज़ का, अंडा रोल यही सब बेचते हैं। मेरे पापा पहले शेयर मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करते थे। उनको इतना लॉस हुआ कि हम सब रोड पे आ गए। पापा का सारा पैसा डूब गया। अब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे तो पापा ने एक रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया। उसी पर पापा मोमोज़, छोट छाले, पकौड़े और अंडा रोल, जलेबी ये सब बेचते हैं। उसी से हमारा घर चलता है। मुझे ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था, पर मैं जब उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में चमक रही थी। मुझे अपनापन दिख रहा था। वो खड़ी थी, मैं उसको देखे ही जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कभी कभी मैं उसके घर जाया करता था, खासकर दिवाली और होली में मैं उसके घर जाता था। वो मुझे बुलाती थी घर पर तो मैं जाता ही रहता था बहुत बार। तो मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा ही जाती थी। समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता था। ऐसे ही हमारा नज़रें टकराना चलता रहा। मैंने उसकी भी बहुत सारी बातें जान ली थी उसके बारे में। वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसे ब्यूटी पार्लर से निकलते हुए मैंने कई बार देखा था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ काम क्यों करती हो? उसने कहा कि पैसे मिलते हैं इसलिए मैं काम करती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें पैसों की क्या करोगी क्या? उसने बोला कि मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ, पैसों को जमा करके रख रही हूँ। मैंने उससे ऐसी हंसी में पूछ लिया कि अभी तक तुमने कितने पैसे जुटा लिए हैं?
उसने कहा कि यही लगभग 10-12 हज़ार मैंने जुटा लिए होंगे। मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि क्या, उससे मैंने कहा कि क्या मुझे तुम 4,000 रुपये दोगी क्या उधार में? मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने उसको देखते हुए बोला। उसने मुझसे पूछा कि तुम पैसों का करोगे क्या? तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने बोला अगर तुम्हें ये सब पूछना है तो रहने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे। मैं उदासी के साथ उसके सामने बोला। उसने कहा कि मैंने मना कब किया था? ये लो पैसे, पैसे मैं तुमको दूंगी, ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। जब उसने यह बात बोली तो मुझे बहुत ही अपनापन सा लगा। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो गया कि चलो ऐसे मुफ्त में मुझे पैसे तो मिल रहे हैं। कोई आज तक किसी को पैसे ऐसे नहीं देता है। इसके भाई का फीस इसी से चुका दूंगा। मैंने यही सोचा था, मेरा काम फ्री में होता रहेगा, मैं इसके भाई का फीस इसी के पैसे से जमा करता रहूँगा। इसलिए मैंने सोच के निश्चिंत हो गया। अब मैं एक रोज़ जब मैं कॉलेज गया तो मेरे जेब में एक लेटर पड़ा हुआ था जिसमें आई लव यू लिखा था। मुझे लगा कि यह सारे मेरे कमबख्त दोस्तों की हरकत है। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लेटर डाला कौन है। एक दिन मेरे साथ पढ़ाने वाली टीचर को मैं उससे घुमाने ले गया था। उसी समय वह अपने ब्यूटी पार्लर से निकल रही थी। उसने मुझे उस टीचर के साथ देख लिया था। वो गुस्से में मुंह फेर के चली गई। मुझसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। फिर वह जब नेक्स्ट डे आई खाना बनाने के लिए तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। वो बहुत गुस्से में थी। वो बोली मैं तुम्हारे घर काम करने के लिए मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने पूछा क्यों? वो चुप ही रही, कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। बस उसके चेहरे पे गुस्सा था। उसने सारे घर के साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कटका सारा काम किया और खाना भी बना दिया। मैंने पूछा क्या तुम्हारी शादी हो रही है कि तुम कहीं जा रही हो? अब मैं सब काम नहीं करूँगी। मेरे भाई बहन को अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने भाई बहन को पढ़ा लूँगी, उसका फ़ीस दे दूँगी। समझिए, मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगा कि जो उससे पैसे दिए हैं उसी के लिए वो गुस्सा कर रही है मुझ पर। मैंने कहा कि जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूँगा। मेरे घर का काम कौन करेगा? मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं स्कूल में बच्चों पढ़ाने जाऊँगा कि खाना बनाऊँगा? पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी तुम्हें पैसे दिए हैं वो समझ लेना कि मैंने अपने भाई की फ़ीस दी है स्कूल की। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वह यह सब कह के मुझ पर गुस्सा कर रही थी। अब हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। जब मैं उसको देखा तो वह भी मेरे को देख रही थी। हम दोनों की नज़रें टकरा रही थी। पर मैं जब उसकी आंखों में देख रहा था तो उसकी आंखों में मेरे लिए इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहना क्या चाहती हो, मुझसे चाहती क्या हो। मैंने उससे पूछा। वह बिना बोले ही वहाँ से चली गई। मैंने उसको फ़ोन भी किया पर वह मेरा फ़ोन नहीं उठाई। जब वह मेरा फ़ोन नहीं उठाई तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं खाना बनाना छोड़ चुका था। मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। घर ऐसे ही पड़ा था। फिर मैं कैसे भी खाना बनाया और खाना बनाकर मैं स्कूल खाकर चला गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर मैं जब वापस स्कूल से आ रहा था तो मैं सीधे उसके घर गया। मुझे ये जानना था कि आखिरकार क्या कारण है कि वह मेरे घर खाना बनाने नहीं आना चाहती। उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे जो मेरे घर खाना नहीं बनाना चाहती है। मैं तो उसे के भाई का स्कूल फ़ीस भी जमा कर दिया हूँ, दे भी रहा हूँ। तो मैंने देखा कि उसके घर पर कोई था ही नहीं। जब मैं उसके घर गई तो जब उसके घर गई तो मुझे पता चला पड़ोसी से कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास में माँ बैठी हुई थी। जब मुझे पता चला कि वो अस्पताल में है तो मैं गया उसके पास बैठा। अच्छा कि तुम क्या हुआ है? मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि मेरे से नज़रें फेर ली और करवट बदल ली। मैंने बोला अब तुम ठीक हो, दवा खाई? उसने गुस्से में कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाई? वहाँ कहाँ? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मरूँ जीऊँ खाऊँ पीऊँ उससे तुम क्या लेना देना है? मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। गुस्से में बोल रही थी। मुझे ऐसा क्यों बात कर रही हो? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे सवाल का जवाब तो दो। उसने कहा कि तुमको सब कुछ पता है फिर भी मैं तुम्हें क्या बताओ। मैंने बोला तुम्हारी कसम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो।
तुम मुझसे कहा कि ठीक है, जब तुम नहीं समझना चाहते हो तो नहीं पता है तो तुम मुझे छोड़ दो मेरे हालत पे, तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना मुझसे मिलने। उसके बाद वह रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसे समय धीरे धीरे उसके पास गया, सर पर हाथ रखा। उसका सर एकदम तप रहा था। मैंने उसके घर पर गया और उसकी मम्मी को लेकर आया। उसकी माँ ने उसके सर पर पट्टी किया ठंडे पानी से और डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया। उसकी जांच के लिए चला गया था रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट आने में समय था। कोई नहीं था उसके पास। खाना बनाने वाला घर पर नहीं था, इसीलिए उसकी माँ चली गई घर। मैं उसके पास ही रुक गया, उसके भाई को बोलने, उसके पापा को बोलने। उसका फीवर थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। वह उदास लेटी हुई थी, हमसे बात भी नहीं कर रही थी। वह एक तब बस एक फ़ोटो को देखे जा रही थी एकाटक। जब मैंने उसके फेस पर अपना हाथ रख कर पकड़कर रोने लगी, उसके आंसुओं से मेरा हाथ भी भीग गया। मैं सहमे हुए आवाज़ में उससे पूछा, बताओ कि वह रोते हुए बोली, अब क्या बताने को कोई ज़रूरत है? मुझे बताओ, क्या तुम मेरी परवाह नहीं करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? मैंने एहसास किया तो मुझे लगा कि मैं चाहता हूँ। फिर मैंने बोला, बहुत अच्छा बेटा। फिर वो मुझसे अपनी सारी कहानी बताने लगी। बोली कि क्या तुम्हें पता है वो फेसबुक वाली फ्रेंड? मैंने बोला, कौन सी? मैंने बोला, अरे मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी थी सिमरन से। मैंने बोला, हाँ हाँ, वो लड़की तो मुझसे बात ही नहीं करती है, डेली बातें करती थी, फिर अचानक उसने बंद कर दी। मैंने बोला कि मैं वही लड़की हूँ सिमरन। मैं झटका खा गया कि अरे वो यही लड़की है। मैंने बोला कि तुमने मुझसे सारी बातें बताई थी, तुमने अपना एड्रेस भी मुझे बताया था, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर खाना बनाने की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सोची कि चलो मेरी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मैंने पूछा कि आखिर ऐसी कंडीशन तुम्हारी हुई कैसे? तो मैंने बताया कि उसने मुझसे बताया कि मेरे पापा का सारा पैसा डूब गया और हम गरीब हो गए। हम खाने के लिए भी, फूटी कौड़ी के लिए भी तरसने लगे। इसीलिए हम करते क्या, मेरे पापा इलाहाबाद लेके आ गए और हम इलाहाबाद में छोटी सी दुकान खोल ली है। मेरे पापा अंडा रोल बेचते हैं और मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। मेरे भाई बहन सब पढ़ते हैं। एडमिशन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मुझे पता था कि तुम स्कूल में पढ़ाते हो। यही सोच के मैं तुम्हारे पास आई। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे कभी नहीं भुला पाओगे ना? भूल गए थे ना तुम मुझसे? बताओ, तुम मुझसे भूल गए थे ना, है ना? मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला था। ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी भूलूंगा भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने मुझे पकड़ लिया अपने हाथों से। उसने कहा कि एक बात पूछूं मैं तुमसे? मैंने बोला, पूछो। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? मैंने बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझसे क्यों नहीं छू सकती हो? उसने मुझे पकड़ लिया और रोने लगी। रोते रोते वो मेरे हाथों में ही सो गई। जब 1 घंटे बाद उसकी नींद टूटी तो उसने मुझसे ऐसे ही आंखों में देखते हुए उसने मुझसे कहा कि अब मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। तुमने मेरे सारे सपने सच कर दिए हैं। अब मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे कोई गम नहीं है। ये बात उसकी सुनकर मेरे दिल को झटका लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसकी ये बातें सुनकर। मैंने बोला, सुबह होने दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। उसने कहा कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बीमार ही कब थी जो मैं ठीक हो जाऊंगी? तुम स्माइल नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हारे फेस पे उदासी अच्छी नहीं लगती। उसने ऐसे ऐसे बात बोली कि मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं करता तो करता क्या, मैंने सुबह का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैंने बोला, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ठीक है? उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खाना खाए हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने खाना खाया है। और तुम्हें पता है, अगर मैं अपना मुंह धो लूँ ना तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा लगूँगा। मैंने उसको हंसाने की बहुत कोशिश की, पर वो हंस नहीं रही थी। उसने बोला कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था, पता है तुम्हें? उसने कहा कि हाँ, मुझे लगा था कि मेरे कमबख्त दोस्तों ने लिखा होगा और मेरे जेब में डाल दिया होगा। और तुम्हें पता है, मैंने रोटी बनाई थी, उस पर आई लव यू लिखा था।
हाँ हाँ, मैंने देखा था, मुझे लगा तुमने मजाक किया होगा। मैंने बोला उसने बोला मुझसे, तुम बहुत बुद्धू हो, तुम बिल्कुल ना समझो, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं तो जब से तुमसे देखी थी तब से मैं तुमको चाहने लगी थी, और बहुत पहले से ही चाहती थी मैं तुमसे। ऐसी बोलते बोलते उसको नींद आ गई मेरे बाहों में। अब वो सो गई। मैंने उसको एक बेड पे सुलाया और चादर उड़ा दिया। वो भी सो गई। मैं उसके पास ही चेयर पे बैठ गया और उसके हाथों को पकड़ के मैं भी थोड़ा सा नींद लेने लगा। तब उसने मुझसे कहा कि सुन रहे हो? मैंने कहा क्या? उसने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ज़िंदगी में अगर मैंने किसी को चाहा है तो वो सिर्फ़ आप हो। अब मुझे कोई भी डर नहीं है। इतना बोलते ही मैंने कहा कि तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो सो गई। मैं भी उसके हाथ पकड़ कर सो गया। जब मॉर्निंग हुई तो हम उठे। आज जब मैं उसको उठाने लगा तो बिल्कुल वो रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। मैं उसको हिलाने लगा, फिर भी नहीं, कोई उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं दौड़कर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोलने लगा कि डॉक्टर साहब देखिए ना, ये आंखें खोल ही नहीं रही है। डॉक्टर आया और चेकअप किया और उसने कहा कि अब ये दुनिया में नहीं रही। मुझे बहुत झटकार लगा। मुझे रुलकता बिलकता छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैंने कभी किसी का क्या बिगाड़ा था? जिस लड़की का मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मुझे मिलेगी और मैं उसको प्रपोज़ करूँगा और मैं उससे शादी करूँगा, आज मुझे ऐसी हालत में वो लड़की मिली है। उसको लीवर में प्रॉब्लम थी और उसकी दवा वो नहीं करा रही थी। उसको नहीं पता था। वो खाना भी कुछ दिन से नहीं खा रही थी। वो मुझसे बताती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था मैं करता क्या। उस समय मुझे थोड़ी ना पता था कि वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे तो बस एक काम वाली ही लगती थी। बट अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरी शादी भी हो गई है, पर जितना मैं प्यार उससे करता था मैं किसी से नहीं कर पाऊँगा। मैंने उसके मम्मी पापा की मदद भी करी। मैंने उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। उसके पापा की बिजनेस करने में मदद की, पैसे दिए, घर भी दिलवा दिया। अब उसके भाई बहन सब कोई खुशी हैं। अब उसकी ज़िंदगी में, वो तो इस ज़िंदगी में नहीं है पर वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। वो जहाँ भी है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मेरी 2 लड़के हैं। मेरी बीवी भी ठीक ही ठाक है, मुझे समझती है, पर मैं जितना उसको चाहता था शायद किसी को ना चाह पाऊँगा। पहला प्यार कोई किसी नहीं भूल सकता है, चाहे जो भी हो जाए। पहला प्यार होता है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया था और मैंने भी उससे बहुत प्यार किया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।